तो हेलो गाइस, कैसे हो यार। आज मैं आपको बिजनेस एल्गोरिथम डिकोड करना सिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि आप कैसे अपनी 16 साल की उम्र में ही बिजनेस को पूरी तरह से डिकोड करके आप कैसे मंथली 1 लाख रुपीज़ तक लेके जाओगे। और ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप से 5 स्टेप में सिखा के दूंगा। तो यार, अगर आप लोगों को सीखना है कि आप 16 साल की उम्र में अर्निंग की फेज़ में कैसे आ सकते हो, किसी पे भी रिलाई नहीं करोगे और भाई पढ़ाई को भी मेंटेन कर पाओगे, अगर ये सब आप लोगों को सीखना है तो भाई आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। तो यार इसे देखो, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है और हाँ समझ आता है कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो यार, अगर हम लेसन 1 की बात करें, मैं आपको इसे 5 लेसन में बताऊंगा। तो लेसन 1 के हिसाब से आपको आपकी आइडेंटिफाई करनी है स्ट्रेंथ, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपकी किस चीज़ में स्किल्स हैं आप। क्योंकि अगर आप कहीं खड़े हो, आपके अलावा एक और बंदा खड़ा है जो जिसको, और अगर आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि आपको डेस्टिनिटी, आपका फेट ग्रो कर देगा, तो यार आप उस दूसरे बंदे के जो कि भाई जिसको अपनी स्ट्रेंथ, स्किल और बाकी सब भी पता है, उसके मुकाबले आप बहुत पीछे हो। और यार उसके कंपेयर में आप बहुत ज़्यादा बेकार चल रहे हो। तो यार आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यार लोग अंत में यार पुअरर एंड पुअरर ही बनते जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको स्किल और स्ट्रेंथ जाननी होगी, जैसे कि उस दूसरे बंदे ने जान रखी है। और भाई क्योंकि अगर वो दूसरा बंदा अपनी स्ट्रेंथ जानता है तो वो कुछ ना कुछ करके अपनी अर्निंग का सोर्स कमा लेगा, वो अर्निंग करना चालू कर देगा और वो आपसे फास्टली ग्रो करना चालू करेगा। क्योंकि अगर उसे स्ट्रेंथ भी पता है तो उसे पता है कि उसको एक डायरेक्शन मिली हुई है। आपके मुकाबले आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और गाइस, आपको भी आपकी डायरेक्शन पता करनी होगी, चाहे किसी भी तरीके से आप करो, कि आपको कुछ भी मेथड करना पड़े, और आपको अपनी स्किल्स और डायरेक्शन आपको पता करनी होगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या आप मैथ्स में अच्छे हो, तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप मैथ्स का ट्यूशन ले सकते हो। अगर आपको एडिटिंग आती है या यूट्यूब वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप भाई उसमें वर्क करो, आपको फ्रीलांसर बन सकते हो आप लोग। और ऐसे ही आप अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढो, अगर जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लो और भाई अपनी स्किल्स को बढ़ावा दो। इसी तरीके से आप लोग ग्रो कर सकते हो। और अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो गाइस, लेसन नंबर 2 में हम जानेंगे कि यार हमें कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। तो यार पहले तो लेसन नंबर 2 कहता है कि हमें हाई इनकम स्किल सीखनी चाहिए। हाई इनकम स्किल से क्या मतलब है कि हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। हमें हाई इनकम स्किल से मतलब है जैसे कि हम एडिटिंग सीख सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। और क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो है, लेकिन इतना भी नहीं है। और आज के टाइम पे सब लोग यही स्किल सीखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अनदर वंस के प्रेफर में। और यार हमें और कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जो कि यार हमें आगे काम आ सकती हैं। हमें और ट्यूशनिंग, मतलब कि आगे बच्चों को पढ़ाने वाली स्किल भी अच्छे से आ जाएगी अगर आप पढ़ा पा रहे हो तो। हाँ, तो ये स्किल्स हमें सीखनी चाहिए। तो अब चलो लेसन 3 क्या कहता है। लेसन 3 कहता है कि हमें अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर देना चाहिए। मोनेटाइज योर स्किल्स से क्या मतलब है कि यार मोनेटाइज कर देना चाहिए कि यार ये भी तो होना चाहिए कि यार अगर आपने कोई स्किल सीखी तो उसे धर के क्या करोगे, उसे भाई लोगों को बताओ, लोगों से इनकम करना, जनरेट करना चालू करो। और भाई किसी को बताओ कि हाँ मेरे को ये स्किल आती है, और अगर आपको अपना काम करवाना है तो आप उसके लिए थोड़ी सी अमाउंट को चार्ज कर सकते हो। चलो चलते हैं अपने लेसन नंबर 4 की तरफ। लेसन नंबर 4 क्या कहता है। लेसन नंबर 4 हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताता है कि अगर कोई स्किल्स आती हैं, आपने उससे इनकम करना, जनरेट करना चालू कर दिया है, तो अगर कोई स्किल आती है तो उसे स्केल करना सीखो। स्केल से क्या मतलब है। स्केल से मतलब है कि उसे किसी और को बताओ, उसे किसी और के पास जाने दो और उससे इनकम का और अमाउंट मांगो। क्योंकि अगर आप जिस अमाउंट से आपने शुरुआत की थी, अगर आप वहाँ पे ही उसी अमाउंट पे टिके रहोगे तो यार आपकी स्किल वहीं की वहीं रह जाएगी जैसे कि स्टार्टिंग में थी। तो गाइस चलो चलते हैं लेसन नंबर 5, वो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन की तरफ।
लेसन नंबर 5 कहता है कि यार आपको अपने गोल्स पे और स्टडी पे पूरी तरह से फोकस रखना है कि मतलब आप जो भी काम में घुसो आपका वो गोल है, आपको उस फील्ड में सबसे आगे जाना है। अगर आप एडिटिंग की फील्ड में हो तो यार आप उस पर पूरा फोकस रखो, आपको एडिटिंग पूरे अच्छे से आ जानी चाहिए। और लेकिन ये नहीं है कि आप 18 घंटे अगर आपके पास हैं तो 18 के 18 घंटे आप सिर्फ अपनी एडिटिंग स्कूल को दे रहे हैं। नहीं, आपको स्कूल का काम को, अपनी पढ़ाई को भी देना है। और भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर। अगली वीडियो में